सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव कौन बन गए हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा पी प्रवीण सिद्धार्थ। तो पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अब से निजी सचिव होंगे। ये किनकी जगह लेंगे? विक्रम सिंह की ये जगह लेंगे। अच्छा, इसी तरह से कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, कपिल देव त्रिपाठी। ये नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। कपिल देव त्रिपाठी ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव यानी कि सेक्रेटरी बने थे, और अब निजी सेक्रेटरी यानी कि प्राइवेट सचिव कौन बन गए हैं? पी प्रवीण सिद्धार्थ बन गए हैं। बाकी संजय कोठारी अभी चीफ विजिलेंस कमिश्नर मुख्य सतर्कता आयुक्त बने थे, और बिमल जुल्का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। तो ये नाम भी ध्यान रखने, बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तो आंसर होगा समृद्धि कालिया ने। दुबई में ये रहती हैं, भारतीय मूल की हैं ये समृद्धि कालिया, और अभी इन्होंने एक छोटे से बॉक्स में 3 मिनट 18 सेकंड में योग के 100 पोज देकर के गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ये मात्र 7 साल की बच्ची हैं और 11वीं कक्षा में पढ़ती हैं। क्या नाम है? समृद्धि कालिया। अच्छा, इसी तरह से कुछ और नाम मैं आपको याद दिलाता हूँ। सुचेता सतीश, इसी साल हमने पढ़ा था जनवरी में। ये दुबई की रहने वाली भारतीय मूल की लड़की है, ये भी दुबई में रहती हैं, और इन्होंने क्या किया था, 120 भाषाओं में गाना गा करके गोल्डन चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 जीता था। और सोहम मुखर्जी अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है, ये भी भारतीय मूल के हैं और इत्तेफाक से ये भी दुबई में रहते हैं, और इन्होंने 30 सेकंड में एक पैर से 101 छलांग लगा करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। अच्छा, रिकॉर्ड की बात चल रही है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अभी भारत ने 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। आज शाम को आपके वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है। जुलाई मंथ के दूसरे वाले हफ्ते का पहला वाला पाठ हम करेंगे शाम को 6 बजे, रेडी रहना। फिर हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। स्वनिधि योजना मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो आपको पता ही है क्या थी ये योजना। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, यानी कि सड़क के किनारे जो ठेले वगैरह लगाते हैं, दुकान वगैरह लगाते हैं छोटी मोटी, और अपना व्यवसाय चलाते हैं, तो अभी कोविड-19 के कारण उनका सभी धंधा चौपट हो गया। तो ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए कि अपना व्यवसाय वो फिर से खड़ा कर सके, उनको 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सके। तो अभी इसे अच्छे से लागू करने में मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है। अच्छे से लागू करने का मतलब क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस योजना में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है मध्य प्रदेश में। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, कैपिटल इसकी भोपाल है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी दास टंडन। देखो, वैसे तो गवर्नर लालजी दास टंडन है, लेकिन अभी इनका इलाज चल रहा है तबियत खराब होने के कारण। तो अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर का जो अतिरिक्त प्रभार है, एडिशनल चार्जेस, वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया था। और अभी आपको याद होगा मध्य प्रदेश में ही रोको टोको अभियान भी शुरू हुआ था, जिसमें क्या होगा, सार्वजनिक स्थानों पे जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें मास्क दिए जाएंगे और उसके बदले 20 रुपए लिए जाएंगे। और मास्क से ही रिलेटेड एक और योजना है यहाँ पे, जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और सरकार उनको 11 रुपए प्रति मास्क में खरीदेंगी। इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया था। मध्य प्रदेश में ही किल कोरोना अभियान शुरू हुआ है, और मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आस पास योजना भी शुरू की थी, मध्य प्रदेश में जो आत्महत्याएं, सुसाइड के केस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। और यहीं पर ही हमारा घर हमारा विद्यालय योजना भी शुरू हुई थी। कुछ और मैं आपको बताऊं तो श्रम सिद्धि अभियान की बात कर लें, बुखार क्लिनिक सेवा शुरू हुई है, दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है, रोजगार सेतु योजना शुरू हुई है, FIR आपके द्वार योजना शुरू हुई है, चरण पादुका पहल शुरू हुई है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू हुई है, थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू हुई, संजीवनी वाहन यहाँ पे शुरू हुए, और कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू हुई, जीवन शक्ति योजना मैंने आपको बताया, और जीवन अमृत योजना भी शुरू हुई, रेडियो स्कूल भी शुरू हुए बच्चों के लिए,
उसके अलावा मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश बना था। तो इतने पॉइंट्स हैं मध्य प्रदेश से जो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा नेशनल पार्क्स की बात कर लें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क याद रखो, ये रॉयल बंगाल टाइगर्स की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। बाकी आपको कान्हा नेशनल पार्क मिलेगा, वन विहार नेशनल पार्क मिलेगा, संजय नेशनल पार्क हो गया, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सब आपको यहाँ मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा है? तो आंसर होगा निम्न मध्यम। तो वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के देशों को 4 इनकम ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है, लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर इनकम और हाई इनकम। तो वर्ल्ड बैंक इसे हर साल 1 जुलाई को अपडेट करता है। तो इस बार भी भारत को लोअर मिडिल इनकम की पोजीशन पे रखा है वर्ल्ड बैंक ने। हिंदी में बोलेंगे तो निम्न मध्यम आय वर्ग में। अब बात वर्ल्ड बैंक की है तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा और इसकी एमडी CFO बनी थी अंशुला कांत। वैसे इसके नए अध्यक्ष कौन बने थे? डेविड मालपास बने थे। उसके अलावा आप याद रखना वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके वरिष्ठ सलाहकार सीनियर एडवाइजर किसको बनाया गया था? राजीव टोपनो को बनाया गया था। और अभी वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनी थी? कार्मेन रेनहार्ट बनी थी। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में चीन ने आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश से समझौता किया है? तो आंसर होगा पाकिस्तान के साथ में। तो अभी पाकिस्तान और चीन के बीच में पीओके के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है। और ये जो आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर ये बनेगा। अब बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान, कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है इमरान खान। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो याद रखना निगार जोहर को। उसके अलावा और पॉइंट बताता हूँ आपको। अभी एक तो याद रखो पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे राहुल देव। और हमने पढ़ा भी था इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है जो कि एक कृष्ण मंदिर है। लेकिन बाद में इसमें न्यूज आती है कि इसमें रुकावटें काफी आ रही है, लोग वहाँ के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो महिला क्रिकेटर हैं सना मीर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा भी कर दी थी। और पाकिस्तान ही संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में एक ट्रांसजेंडर महिला को शामिल करने वाला पहला देश बना था। और उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम क्या है? आयशा मुगल है। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। निष्ठा प्रोग्राम ये MHRD के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन पहली बार इसे ऑनलाइन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। निष्ठा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो इस प्रोग्राम में क्या होता है? जो टीचर्स होते हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ा सके। और हमारे MHRD मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार। अब बात आंध्र प्रदेश की है। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो अभी तो इसकी कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। और याद होगा आपको अमरावती में ही आपके देश का 25वां हाईकोर्ट बना है, जिसके चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान में? JK माहेश्वरी हैं। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी आपको याद होगा आंध्र प्रदेश ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया था। और आंध्र प्रदेश ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया, रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। और 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश में किसान दिवस भी मनाया गया था। कुछ योजनाएं मैं आपको बताऊं तो YSR कापू नेस्तम स्कीम यहाँ पे शुरू हुई थी। एक नेस्तम नेस्ता योजना शुरू हुई थी। नवरत्न नालू पेदलंदरिकी इलू योजना शुरू हुई थी। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना और जगन्नान चेदोड़ू योजना, ये सब यहीं की है। उसके अलावा यहीं पे मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी शुरू हुई थी। और एक याद रखना
रायतू भरोसा योजना, ये आपके आंध्र प्रदेश की है, लेकिन रायतू बंधु योजना अगर पूछेंगे तो वो तेलंगाना की है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। वैसे देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये आपके आंध्र प्रदेश में ही बना है। और कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट जो आई थी जिसमें बताया था कि 2018-19 में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा था और सब्जियों में पश्चिम बंगाल टॉप पे था। अभी चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यहीं पे निगाह एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी आपके आंध्र प्रदेश में बना है। अभी यहीं पे कोविड फार्मा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी यहीं पे लॉन्च हुआ था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को। मालाबार नौसैनिक अभ्यास, ये अभ्यास ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो इस अभ्यास में, इस एक्सरसाइज में वैसे तो 3 कंट्रीज अभी तक पार्टिसिपेट करती थी, भारत, अमेरिका और जापान, पर अब ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करने के लिए भारत ने इनवाइट कर लिया है। तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे मार्क कर लेना। अच्छा, वैसे अभी तक हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते आ रहे हैं? एक तो आपको याद होगा ऑस इंडेक्स, ये हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, और एक पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज है जो कि एक वायुसैन्य अभ्यास है, इसे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें भारत पार्टिसिपेट करता है। और भी बहुत सारे देश होते हैं, भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि ग्रेट बैरियर रीफ ये कहां पर स्थित है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किस ओशियन में है ये ग्रेट बैरियर रीफ, तो पैसिफिक ओशियन में, जो कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कोविड सेफ नाम से कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप भी डेवलप किया था और किरण मजूमदार शॉ को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था अभी, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में कौन सा देश कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी रशिया की जो राजधानी है ना मॉस्को, वहां पे एक यूनिवर्सिटी है, उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है और उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीन का इंसानों पर सफल ट्रायल भी हो चुका है। एक्चुअली उन्होंने कहा है कि हमने 18 से 20 इंसानों पर इसका ट्रायल किया है और वो सारे के सारे इंसान ठीक हो गए हैं कोविड-19 से। तो बस अब WHO की मंजूरी मिलनी बाकी है और अगर WHO की मंजूरी मिल जाती है तो ये सितंबर तक दवाई मार्केट में आ जाएगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कुछ जानकारों का कहना है कि देखिए, ये जो आपने टेस्टिंग की है ये ऑस्ट्रेलिया के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में की है और ये बीमारी तो पूरे देश में फैली हुई है। तो अगर आपकी टैबलेट को, आपकी वैक्सीन को किसी और कंट्री के लोगों को दिया जाता है तो वहाँ पे उस पर कैसा इफेक्ट होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हर देश के लोगों का जो रहन सहन है, खान पान है, एनवायरनमेंट है, वो सब कुछ अलग अलग है। तो पहले तो ये जो मेडिसिन है वो हर देश में जाएगी, वहाँ पे क्लिनिकल उसका टेस्ट होगा, फिर ह्यूमन पे उसका टेस्ट होगा। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर WHO मंजूरी देगा और अगर सब कुछ सही रहता है, WHO इसे मंजूरी दे देता है, तो फिर कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन जाएगा रशिया। लेकिन इतना आसान नहीं है, काफी समय लगेगा इसमें। अब रशिया की बात है तो ये रहा मैप में रशिया, कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन से अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि हाल ही में हुए संविधान संशोधन के हिसाब से ये 2036 तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? मिखाइल मिशुस्तिन बने थे। रशिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। उसके अलावा रशिया की एक एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन है, उसने घोषणा की है कि वो 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर लेकर जाएगा। और अभी सिपरी की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि रशिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, 6000 के ऊपर। और परमाणु हथियार से आपको बता दूं कि रशिया ने विश्व के पहले हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल एवनगार्ड को सेना में शामिल किया है। उसके अलावा दुनिया का पहला 13वां न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी आपके रशिया में है, जिसका नाम है अकाडेमिक लुमिनोसोन। तो ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है, हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। अच्छा देखो, पहले ये पॉइंट देखो, हरेला उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? ऐसे प्रश्न आएगा तो क्या कर दोगे? उत्तराखंड आंसर कर दोगे। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये तो हो गया हरेला उत्सव। एक होता है हरेली उत्सव। हरेली उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? ये हम मनाते हैं छत्तीसगढ़ में। देखो, बहुत छोटा सा अंतर है हरेला और हरेली, जिसमें आपका आंसर चेंज हो जाएगा। और अगर आपने इस छोटी सी बात को नहीं पकड़ा
और एग्जाम में इस तरह का छोटा सा प्रश्न आ गया तो आपका आधा 1 नंबर चला जाएगा। तो ध्यान रखना, अब मैंने बता दिया है आपको, हरेला उत्सव तो उत्तराखंड में और हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में होता है। तो हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का एक फेमस उत्सव है। अच्छा, उत्तराखंड में एक तो ये हरेला उत्सव पूछा जाता है, इसके अलावा एक और है फूलदेई उत्सव, ये दोनों काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक कांवड़ मेला भी है, ये भी काफी एग्जाम में आता है। और स्मृति वन की बात है तो अभी इसका उद्घाटन देहरादून में किया गया है। और ये जो स्मृति वन है ये किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड के मशहूर गायक जीत सिंह नेगी की स्मृति में बनाया गया है। और मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने सभी से कहा है कि आप अपने दिवंगत परिजनों, मित्रों की स्मृति या किसी भी शुभ अवसर पर एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। अब बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। अच्छा, कल भी हम लोगों ने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा था। देहरादून इसकी कैपिटल है और अभी इसकी ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल बन गई है गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। कल हमने क्या पढ़ा था उत्तराखंड से कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहाँ पे बना है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बना है। उसके अलावा उत्तराखंड ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क भी बनाया है। उसके अलावा यहाँ पे दृष्टि पोर्टल भी लॉन्च हुआ था, एक संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड बना था। और भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ये आपके ऋषिकेश में बनेगा, गंगा नदी के ऊपर। और उत्तराखंड में एक इम्पॉर्टेंट डैम है टिहरी डैम, बहुत बार एग्जाम में आता है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे। एक नेशनल पार्क और है, यहाँ से पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अभी ये न्यूज में भी था क्योंकि क्वारंटाइन फैसिलिटी बनी थी जानवरों के लिए यहीं पर। उसके अलावा आपको यहाँ पे राजाजी टाइगर रिजर्व मिलेगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क भी मिलेगा। और देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनेगा। पहला तो आपके जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में। और वो भारत का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप मतलब एक फूल होता है, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो आंसर होगा पेंगोलिन। तो इसकी रिपोर्ट में यही बताया है कि पेंगोलिन ये दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी जीव है। बढ़ते आगे। फिर है किस राज्य में केर पूजा नाम का विशेष त्योहार शुरू हुआ है? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो अभी त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है वहीं पे सदियों पुरानी केर पूजा शुरू हुई है। और ये जो केर पूजा है ये त्रिपुरा का सबसे विशेष त्योहार है। केर को त्रिपुरा के शाही परिवार का वास्तु देवता भी माना जाता है। और आदिवासी कोकबोरोक भाषा में केर का शाब्दिक अर्थ होता है निर्दिष्ट क्षेत्र। अब बात त्रिपुरा की हो रही है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल इसकी अगरतला है, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, गवर्नर हैं रमेश बैस। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? अखिल अब्दुल अहमद कुरैशी। अखिल कुरैशी कह दो शॉर्ट में। अच्छा, ये तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा केर पूजा के बारे में। एक और पूजा है जो एग्जाम में आपकी पूछी जाती है, खर्ची पूजा। ये हिंदू फेस्टिवल है, ये भी त्रिपुरा में मनाया जाता है, इसको भी याद रखना। एक लाइव हरोबा फेस्टिवल, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। उसके अलावा त्रिपुरा से और क्या याद रख सकते हो आप? अभी मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू हुई थी त्रिपुरा में। एक प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना भी शुरू हुई थी। उसके अलावा एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क भी शुरू किया था त्रिपुरा ने। उसके अलावा मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना भी शुरू हुई थी त्रिपुरा में। देखो त्रिपुरा में आपको एक तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क मिलेगा और एक राजबरी नेशनल पार्क मिलेगा, तो ये दोनों भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा आईबीएम के साथ। तो अब सीबीएसई में कक्षा 11वीं और 12वीं के जो बच्चे होंगे उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी पढ़ाया जाएगा। और इसी के लिए सीबीएसई ने आईबीएम के साथ समझौता किया है। बाकी आईबीएम की बात करेंगे तो स्थापना 1911 में हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सीईओ भारतीय मूल के हैं, क्या नाम है? अरविंद कृष्णा इनका नाम है। बाकी आपके गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। और एचसीएल, अच्छा एचसीएल से तो कल परसों ही हमने प्रश्न पढ़ा था, चलो ये प्रश्न मैं आपके लिए डालता हूँ। एचसीएल की चेयरपर्सन अभी कौन बनी है ये आपको बताना है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? वो है सत्या नडेला। और सीबीएसई की बात करेंगे, स्थापना 1962 में हुई,
नई दिल्ली में इसका मिलेगा हेडक्वार्टर और इसके नए अध्यक्ष बने थे मनोज आहूजा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा। भारत तीसरे स्थान पे था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, वीडियो को छोड़ने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना, और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।